हेलो गाइस, दिस साइड दीपेश। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंस एक्सपर्ट इंडिया। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3,788 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने लॉस बुक किया फोर्थ क्वार्टर में, राइट। वहीं हम बात करते हैं कि इस क्वार्टर में जो 3,787 करोड़ का लॉस बुक किया है, और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करते हैं 2020 के लास्ट क्वार्टर की, तो 3,668 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं 110-120 करोड़ का यहाँ पे ज्यादा लॉस इस साल बुक किया है। इस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं इस क्वार्टर को, राइट। तो बात करते हैं इसके अलावा हम कुछ और डेटास की। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, एनआईआई, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था क्या होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो 22.5% से एनआईए के अंदर में डिक्लाइन आया है, राइट। तो आप देख सकते हैं 1.6% से यहाँ पे 1.9% से एनआईए क्या हो गई 1.6%। ये होता क्या, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं हम, तो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है कि आप अगर लोन किसी को दे रहे हो तो लोन के ऊपर में कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, और अगर आप किसी से डिपॉजिट ले रहे हो तो उस डिपॉजिट पे कितना इनकम, कितना इंटरेस्ट उसको दे रहे हो, राइट। तो डिपॉजिट इनकम को हम अगर माइनस कर देते हैं कहीं से, हम जिस इंटरेस्ट के ऊपर में लोन दे रहे हैं तो वहां से हमको एनआईआई निकल करके आ जाता है। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं तो 1.6 रह गया है, तो ऑलमोस्ट 0.3 से यहाँ पे इसका डिक्रीमेंट इसके अंदर में भी हुआ है, राइट। तो इट्स अ ह्यूज डिक्लाइन इन द एनआईआई एज वेल एज, राइट। बात कर लेते हैं हम कुछ और डेटास की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस 5.8% से 5.8% हो गया है 31 मार्च 2021 में, जो कि पिछले ईयर के लास्ट क्वार्टर में 5.03% था। तो इसके अंदर में भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट इसके अंदर में हुआ है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.88% है और 5.03% था पिछले क्वार्टर में, राइट। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमको दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेलकमिंग साइन, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और डेटास की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है, असेट क्वालिटी एंड क्वालिटी रिकॉग्निशन हैज पीक्ड एंड रिकवरी इनकम विल कवर फ्रॉम इंक्रीमेंटल स्लिपेज नेक्स्ट ईयर। तो प्रशांत कुमार ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जिसने भी अगर निवेशित किया है इसके अंदर में पैसा यस बैंक के अंदर में, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक टेंशन है, उन लोगों को एक क्वेरी है कि यस बैंक का आने वाले 2 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर में क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी, या ये कंपनी मल्टी बैगर बन जाएगी, या हमारा पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं। क्योंकि कई लोगों ने 50 रुपए पे पैसा लगाया, कई ने 100 पे लगाया, 200 पे लगाया। तो मैं एक चीज ये बोल देता हूं कि इस कंपनी के अंदर में फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूं तो राइट नाउ इट इज वेरी वर्स्ट सिचुएशन, राइट। बट कहीं ना कहीं जब नाम आता है प्रशांत कुमार सीईओ का, जो कि सीएफओ थे एसबीआई के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस कंपनी के अंदर में एक अच्छा खासा कमांड बनाया, और वो चाह रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी रिकवरी, असेट क्वालिटी डेवलप हो पाए, और यहां से एक अच्छा खासा पिकअप कर पाए यस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप 1 साल या 2 साल का ड्यूरेशन अगर इस स्टॉक के अंदर में समझ करके अगर अभी निवेश करते हैं, तो मैं बोलूंगा मत करिए जब तक आपका 5 साल या 10 साल का प्लान इस स्टॉक के अंदर में ना हो। और इस स्टॉक के अंदर में उतना ही आप निवेश कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, कि अगर उतना कैपिटल अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको कोई टेंशन ना हो, राइट। तो इट कैन बी दी मल्टी बैगर इन नेक्स्ट 5 to 10 years, व्हाट आई थिंक सो, कि अगले 5 से 10 साल के अंदर में यस बैंक में भी बिकम दी मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। आज यहाँ पे आज देख सकते हैं आप 14.5 रुपए का भाव है, हो सकता है ये 50 रुपए हो जाए, हो सकता है 100 रुपए हो जाए इस स्टॉक का प्राइस। तो नेवर नोस क्या हो सकता है इस स्टॉक के साथ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि एक निवेश करिए उतने ही कैपिटल कि आप अगर लॉस हो जाता है उस कैपिटल का, अगर कंपनी में कुछ भी और डिफॉल्ट होता है नियर फ्यूचर, तो आपको उस लॉस में कोई टेंशन ना हो। तो वी कैन से आप पार्टी फंड आप यहाँ पे 1,000, 2,000, 5,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, राइट।
सो मैं ये चीज बोलूंगा आपको, आप देख सकते हैं हायर साइड पे पिछले अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो हायर साइड पे 17 रुपए पे जाता है, वहां से वापस बैक हो जाता है, और डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे 14 रुपए 13 रुपए 90 पैसे से वापस हो जाता है। तो कोई भी अच्छी न्यूज आती है थोड़ा सा पिकअप करता है स्टॉक, बट अगेन डाउनफॉल आता है और देख सकते हैं आप किस तरीके से वापस नीचे स्टॉक आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कुछ 1 साल या 2 साल के अंदर में कोई भी रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपको उसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर में जो कि आपको आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर में उस पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं हो, और जितना लॉस बियर कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये चीज बोलूंगा आपको कि इसी तरीके से मार्केट के अंदर में आप निवेश कीजिए इस स्टॉक के अंदर में। और ये मल्टीबैगर स्टॉक है, जीरो और हीरो। हो सकता है ये कंपनी आने वाले 2 साल या 3 साल में कोई और डिफॉल्ट हो या सस्टेन नहीं कर पाए, बंद भी हो सकती है, राइट। बट उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। सो मेरी राय यही रहेगी इस स्टॉक के ऊपर में कि आप इस स्टॉक के अंदर में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं, right? So thank you very much guys for watching this video. If you are new on our channel, so do subscribe to our channel. Thank you very much. Have a good day.